नमित मल्होत्रा का कहना है कि इंडिया की 150 करोड़ जनता पागल है, बेवकूफ है, निकम्मी है, निठल्ली है। 150 करोड़ की जनता में से एक भी बंदा इस काबिल नहीं कि वो रामायण पर काम कर सके। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि रामायण के फाइनल कट को क्रिस्टोफर नोलन एडिट करने वाले हैं। जी हाँ, क्रिस्टोफर नोलन से बात हुई है और वो रामायण को एडिट करेंगे और उसका फाइनल कट तैयार करेंगे जो हमको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। देखो, मुझे गलत मत समझो, मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, लेकिन वो कोई इंडियन नहीं है और ना ही रामायण के इथोस को वो पूरी तरह से जानते हैं जिस तरह के इंडियन जानते हैं। मानता हूँ कि रामायण एक वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है, ये दूसरे कल्चर्स में भी स्टोरी को बहुत बार अडेप्ट किया गया है, लेकिन उसकी जो एसेंस इंडिया में है वो आपको दुनिया के किसी और देश में दिखने को नहीं मिलती। इसलिए अगर क्रिस्टोफर नोलन रामायण के काम को संभालेंगे, उसको एडिट करेंगे और फाइनल कट को वही अप्रूव करेंगे, तो रामायण को इंडिया में बनाने का फायदा ही क्या। नमित मल्होत्रा को हॉलीवुड चले जाना चाहिए था, वहाँ के एक्टर्स को ले लेना चाहिए था और वहीं के डायरेक्टर को वो ले लेते। आई एम श्योर हॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, रणबीर कपूर से भी बहुत बड़े अच्छे एक्टर्स उनको मिल जाते जो कि इस मूवी को बनाने के लिए मेथड एक्टिंग को फॉलो करते, तो एक्टिंग भी उन्हें और अच्छी मिल जाती, डायरेक्टर भी और अच्छे मिल जाते। तो इंडिया में आकर इतना सब कुछ करने का फायदा ही क्या? और क्यों नितेश तिवारी को इसका डायरेक्टर बनाया गया? जब आपको इसको क्रिस्टोफर नोलन से एडिट करवाना था और उसका फाइनल कट भी वही अप्रूव करेंगे, तो फिर आपकी लिबर्टी क्या रह जाती है? क्या इंडियन सिनेमा में किसी चीज की कमी है? इंडियन सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा है। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा मूवीज बनती हैं एक साल में और ये दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा नंबर है। अगर एक साल में 1000 मूवीज रिलीज होती हैं और समझ लो कि एक डायरेक्टर 2 मूवीज हर साल बनाता है, तो इसका मतलब इंडिया में कम से कम 500 डायरेक्टर हैं और 1000 मूवीज में कितने एक्टर्स ने काम किया होगा? तो हजारों एक्टर्स हैं। क्या इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे डायरेक्टर्स में कोई भी इस काबिल नहीं कि हम उसको रामायण बनाने दें? चलो, म्यूजिक की बात समझ आती है कि आप हांस जिमर को लेकर आए हो क्योंकि आपको वर्ल्ड सिनेमा को अपील करना है और उनका म्यूजिक काफी चलता है वर्ल्ड सिनेमा में, लेकिन अब आप डायरेक्टर को भी तो कुछ लिबर्टी दो। यहाँ पर नितेश तिवारी कर क्या रहे हैं रामायण में? देखो, जब शुरू में रामायण की खबरें आना शुरू हुई थी तब रणबीर कपूर राम का रोल प्ले कर रहे थे और ऋतिक रोशन कहा जा रहा था कि रावण का रोल प्ले करेंगे। तब इसे नितेश तिवारी की रामायण के नाम से बुलाया जा रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है नमित मल्होत्रा की और अब इसे नमित मल्होत्रा की रामायण बुलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जितना ज्यादा क्रिस्टोफर नोलन का दुनिया में इन्फ्लुएंस है, अगर वो इसके फाइनल कट को बनाते हैं, अप्रूव करते हैं, एडिट करते हैं, तो इसको फिर नोलन की रामायण कहा जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे क्रिस्टोफर नोलन की एबिलिटी पर बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं जानता हूँ वो दुनिया का बेस्ट डायरेक्टर है, वो बहुत ही अच्छा कट बनाएगा, लेकिन एज एन इंडियन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हो कि क्रिस्टोफर नोलन ही दुनिया का बेस्ट डायरेक्टर है और इंडिया में कोई भी डायरेक्टर इस मुकाबले का ही नहीं है कि वो रामायण बना सके। तो रामायण बनाने का फायदा ही क्या? रामायण को लेकर हमारी उम्मीद ये है कि ये इंडियन सिनेमा को ग्लोबल सिनेमा के लेवल पर लेकर जाएगी, लेकिन अगर एक बाहर के डायरेक्टर की हम मदद लेकर इसको ऐसा करते हैं तो क्या ये वर्ल्ड सिनेमा पर जाएगी? चली तो जाएगी, लेकिन उसमें इंडियन सिनेमा का कंट्रीब्यूशन लोग मानेंगे? मुझे लगता है कि नहीं मानेंगे। अब मैं प्रोड्यूसर्स की भी दिक्कत समझता हूँ। वो $500 मिलियन का बजट लगा रहे हैं 2 मूवीज पर और वो चाहते हैं इसका सक्सेसफुल होना उनके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पर लगा है, लेकिन नमित मल्होत्रा का ही कहना है कि वो रामायण को पैसे के लिए नहीं बना रहे, वो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो हमारी स्टोरीज को, हमारी हिस्ट्री को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी एपिक स्टोरीज हैं। तो फिर क्यों क्रिस्टोफर नोलन को लाया जा रहा है? आपको क्या नितेश तिवारी पर भरोसा नहीं है? आपको इंडिया में इतने सारे डायरेक्टर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है? क्या उनके बलबूते पर आप इसको वर्ल्ड सिनेमा पर नहीं लेके जा सकते? मुझे तो लगता है कि म्यूजिक के लिए भी हांस जिमर को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसको पूरी तरह से मेड इन इंडिया ही बनाना चाहिए था। तो जो हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं वहाँ सब पर रामायण दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, पर्दे पर दिखाई जाती है। और जब सिनेमा बना भी नहीं था ना, उससे पहले भी रामायण लोगों को सुनाई जाती थी, पर्दे पर दिखाई जाती थी, उसको पत्तों पर और पत्थरों पर लिखकर दिखाया जाता था। और इंडिया के इतने राज्यों में भजन होते हैं, वहाँ पर लोग रामायण को म्यूजिक के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो क्या हम कोई देसी म्यूजिक नहीं उठा सकते थे? क्या हिंदुस्तान में जो इतने संगठन हैं उनमें से कोई भी रामायण पर काम करने के काबिल ही नहीं और हमको क्रिस्टोफर नोलन को लाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है जो कि रामायण के इथोस को नहीं समझते। उन्हें रामायण का काम सौंपना एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन नो डाउट अगर क्रिस्टोफर नोलन इसको एडिट करते हैं तो इसको एक ग्लोबल अपील मिलेगी और मैं क्रिस्टोफर नोलन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तब भी इस मूवी को देख लूंगा, लेकिन तब वो गर्व महसूस नहीं होगा क्योंकि कहीं
ना कहीं अंदर से ये लगेगा कि इंडिया में शायद इतने अच्छे डायरेक्टर ही नहीं थे जो कि रामायण को बना सके। यहाँ पर एक टेक्निकल फैक्टर को भी दिखना चाहिए कि नितेश तिवारी ने कभी भी बिग बजट वीएफएक्स मूवी नहीं बनाई, और जब कोई डायरेक्टर बिना एक्सपीरियंस के बहुत बड़े बजट की वीएफएक्स मूवी बनाता है तो उसका हाल आदि पुरुष जैसा ही होता है, क्योंकि वीएफएक्स पर काम करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ ब्लू स्क्रीन पर या ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो शूट कर देने से बाद में आप अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट को बोलो कि इसको ऐसा कर दो, वो उसको वैसा कर तो देंगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली उस पर मेहनत नहीं किया है तब दुनिया का कोई भी वीएफएक्स आर्टिस्ट वो अचीव नहीं कर सकता जो कि आप चाहते हो। तो अगर नितेश तिवारी के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था और आपको किसी फॉरेन डायरेक्टर से इसको एडिट करवाना था तो आपने नितेश तिवारी को यहाँ पर लिया क्यों? क्योंकि रामायण का जब भी नाम आता है उसमें नितेश तिवारी का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। नितेश तिवारी को इसके साथ जैसे एसोसिएट ही नहीं किया जा रहा, और यही मेरी दिक्कत है कि इसके डायरेक्टर को ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा, और क्रिस्टोफर नोलन को इसमें ऐड करने से और भी ज्यादा इसका क्रेडिट कम हो जाएगा। फिर आपने नितेश तिवारी को लिया ही क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एक मूवी दंगल 2000 से भी ज्यादा करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि $500 मिलियन के बजट को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये देखा कि इंडिया में किस डायरेक्टर ने सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली मूवी दी है, और वो दंगल मूवी थी नितेश तिवारी की, लेकिन उसके कलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से आया था, तकरीबन 1800 करोड़, और 387 करोड़ ही उसका इंडिया का नेट कलेक्शन था। तो इस लॉजिक से भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी अभी तक नितेश तिवारी ने बनाई है, इसलिए उनको रामायण सौंप दी गई। लेकिन फिर उसको नमित मल्होत्रा की रामायण कहा जा रहा है, और अब ये क्रिस्टोफर नोलन की रामायण बन जाएगी, और मुझे इससे दिक्कत है। क्या आपको इससे कोई दिक्कत है या नहीं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।